बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी प्रेजेंटेशन है उसका टॉपिक है लिसनिंग स्किल्स आर इम्पोर्टेंट इन द वर्क प्लेस। काम की जगह पर सुनने की महारतें अहम हैं। आइए देखते हैं इनके पॉइंट्स और फिर इसका ओवरव्यू। सबसे पहले कुछ इसी से रिलेटेड जो है इम्पोर्टेंट कोट्स हैं, वो आप देख लें, फिर इसके बाद इसका पॉइंट्स, इनके पॉइंट्स मैं बता देता हूँ। आई ओनली विश आई कुड फाइंड एन इंस्टीट्यूट दैट टीचेस पीपल हाउ टू लिसन। मेरी ख्वाहिश है कि मुझे कोई ऐसा इदारा मिल जाए जो लोगों को सुनने का तरीक़ा सिखाए। बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, बहुत ही इम्पोर्टेंट कोट्स हैं। Of all the skills of leadership, listening is the most valuable and one of the least understood. क़यादत की तमाम महारतों में सुनना जो है सबसे कीमती है और सबसे कम समझा जाने वाला एक। I remind myself every morning, nothing I say this day will teach me anything. मैं हर सुबह अपने आप को याद दिलाता हूँ कि आज जो कुछ भी मैं कहता हूँ वो कुछ नहीं सिखाएगा। To learn through listening, practice it natively and actively. सुनने के ज़रिए सीखने के लिए उसकी सादा और फ़आल तरीक़े से मशक़ करें। अब देखते हैं इनके पॉइंट्स और फिर इसके बाद काम की जगह पर फ़आल सुनना बेहतर मवासलात की सहूलत फराहम करता है। Active listening in the workplace helps facilitate better communication. नंबर 2 है, जब हर कोई इस महारत पर अमल करता है तो काम के अमल, अहदाफ और नताइज के बारे में कम उलझन पैदा होती है। When everyone practices the skill, there is less confusion about work, processes, goals and results. उससे हर एक के लिए अपना काम बखूबी अंजाम देना आसान हो जाता है, क्योंकि वो बेहतर तौर पर समझते हैं कि उन्हें क्या करने की ज़रूरत है और वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। दिस मेक्स इट ईजियर फॉर एवरीवन to get their job done well because they better understand that what they need to get done and why they are doing it. काम की जगह पर फ़आल तौर पर सुनना ज़रूरी है, क्योंकि ये आपकी टीम के अरकान को दिखाने का एक तरीक़ा है कि आप उनकी बातों की कद्र करते हैं। Active listening in the workplace is important because it's a way to show your team members that you value what they say. ये थे हमारे आज के पॉइंट्स। अब देख लेते हैं एक और पॉइंट है, मीटिंगों या दिमागी तूफ़ान के सेशनों के दौरान फ़आल सुनना आपको मुकम्मल तौर पर जब्स करने में मदद कर सकता है कि दूसरे क्या इश्तराक कर रहे हैं और बातचीत में शामिल करने के माने खेज़ तरीक़ों के बारे में सोच सकते हैं। During meetings or brainstorming sessions, active listening can help you fully absorb what others are sharing and think of meaningful ways to add to the conversation. अब देखते हैं आज के इसका ओवरव्यू। काम की जगह के मामलात में मौसर मवासलात क्यों ज़रूरी है। काम की जगह पर मौसर मवासलात कई वजूहात की बिना पर अहम रखती हैं, जो मुलाजमीन के इत्मीनान और तंजीम की कामयाबी दोनों को नुमायां तौर पर मुतासिर करती है। कुछ अहम नुकात इस तरह से हैं कि नंबर 1, ये टीम के ताउन को बढ़ाता है। मौसर मवासलात एक बाहमी ताउन के साथ काम करने वाले माहौल को फ़रोग़ देती है, जहाँ टीम के अरकान ख़यालात का तबादला कर सकते हैं, मालूमात का तबादला कर सकते हैं और मुश्तरका मक़ासद के लिए मिलकर काम कर सकते हैं। ये गलत फहमियों को कम करता है, एतमाद को फ़रोग़ देता है और खुले मुकालमे की सक़ाफ़त की हौसला अफजाई करता है।
نمبر 2 یہ ہے کہ یہ ملازمین کی پروڈکٹیوٹی کی صلاحیت کو بھی بڑھاتا ہے۔ جب کوئی جانتا ہے کہ ان سے کیا توقع کی جاتی ہے اور اس کے پاس وہ معلومات ہیں جن کی انہیں اپنے کام کرنے کی ضرورت ہے، تو ان کے نتیجہ خیز اور کامیاب ہونے کا زیادہ امکان ہوتا ہے۔ ملازمین اب اپنی کوششوں کو تنظیمی مقاصد کے ساتھ ہم آہنگ کر سکتے ہیں، بیکار کام کو کم کر کے اور مجموعی پیداواری صلاحیت کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ نمبر 3 ہے یہ ایک مثبت کام کی ثقافت پیدا کرتا ہے۔ جب مواصلات باعزت، جامع اور شفاف ہوتی ہے تو یہ ایک مثبت معاون کام کے ماحول کی طرف لے جاتی ہے۔ ہر ایک کے سنے اور سمجھے جانے سے اہم کوئی چیز نہیں۔ نمبر 4 ہے مزید وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں۔ جب بات چیت صرف اور مؤثر ہوتی ہے تو یہ غلط فہمیوں اور غلطیوں کو ہونے سے روکتی ہے۔ اس سے کام کا معیار بہتر ہوتا ہے، جبکہ وقت اور پیسے کی بھی بچت ہوتی ہے۔ نمبر 5 ہے یہ تنازعات کے انتظام میں سہولت فراہم کرتا ہے۔ مضبوط اور مواصلاتی مہارتیں تنازعات اور غلط فہمیوں کو حل کرنے میں مدد کرتی ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ بڑے مسائل میں پھنس جائیں، ہر کوئی کھل کر بات کر سکتا ہے، مشترکہ بنیاد تلاش کر سکتا ہے اور ایسے حل تلاش کر سکتا ہے جو اس میں شامل ہر فرد کے لیے کارآمد ہو سکتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کے کوٹس جو اسی پریزنٹیشن سے ریلیٹڈ اور ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے۔ اگر آپ مجھ میں کوئی عیب دیکھیں تو مجھ سے ہی کہیں، کسی اور سے نہیں، کیونکہ اسے میں نے ہی بدلنا ہے، کسی اور نے نہیں۔ One of the most sincere forms of respect is actually listening to what another has to say. Thank you for watching and listening. Allah Hafiz.